डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में निवेश करना रिस्क के साथ होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक विद रोहित पर। आज का दिन बेहद दमदार लिव एक्शन लेकर आया और बंद होते समय मार्केट ने सभी को हैरान कर दिया। चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में कि क्या हुआ और ये क्यों मायने रखता है। आज के ट्रेंड में सबसे मुख्य बात ये रही कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 442 अंक की मजबूती के साथ 82,200 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने 122 अंक का उछाल दिखाया और 25,090 के आसपास बंद किया। ये दोनों इंडेक्स मजबूत गुंजाइश और आत्मविश्वास की परछाई लेकर आए हैं। अगर हम सेक्टरल मूवमेंट की बात करें तो आज बैंकिंग, मेटल, ऑटो, कैपिटल गुड्स, पावर, रियल्टी और प्राइवेट बैंक वर्ग प्रमुख रूप से हरे रंग में रहे। सभी ने 0.5 से 1% तक उछाल दिखाया। इसके साथ ही मिड कैप्स ने 0.5% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी कमजोरी के साथ फ्लैट रहा। टॉप गेनर्स और लूज आज के टॉप गेनर्स में शामिल थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q1 अर्निंग्स के चलते 4% का उछाल मारा। भले ही बाजार को मिले जुले इमोशन रहे, ICICI बैंक और HDFC बैंक हमेशा की तरह मजबूत होकर करीब 2-3% की तेजी दिखाए। मंदेम और HDFC लाइफ में भी जबरदस्त बिकवाली के बाद तेजी दिखी। हालांकि आईटी और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया। इंडसइंड बैंक, विप्रो, HCL टेक, आयशर मोटर्स और रिलायंस के शेयरों में 0.5-1% तक गिरावट देखने को मिली। FII एंड DII ट्रेंड आज विदेशी निवेशकों FIIs ने लगभग 2,900 रुपए करोड़ के शेयर्स बेचे, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने 1,660 रुपए करोड़ खरीद के माध्यम से सपोर्ट दिया। यह दिखाता है कि घरेलू निवेशक बाजार की मजबूती पर भरोसा जताते बैठे। ग्लोबल मार्केट्स और मैक्रो क्यूज दुनिया भर के मार्केट ने तरीका समझा। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स प्लस 0.2-0.3% तक मजबूत दिखे। यूरोप में मिलीजुले प्रगति रही। जब भारत बंद हो रहा था तब ये मजबूत संकेत दे रहे थे। क्रूड ऑयल में कमी के साथ कम कीमतों से कुछ राहत मिली, लेकिन ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स धीमी रहने से भारत भी ऊंचे बंद करने का मौका मिला। इस दिन के ड्राइवर्स क्या थे? बैंक अर्निंग्स। HDFC बैंक और ICICI बैंक की Q1 रिपोर्ट ने बाजार को सुर्खियों में ला दिया। खासतौर पर प्रॉफिट ग्रोथ 12-15% के बीच रही। रिलायंस Q1 इम्पैक्ट। रिलायंस ने डबल विनिंग दी। Q1 बैठकों में प्रॉफिट से मिले जुले अनुमानों को गहराई से हाथ मिला और नए गुडविल के संकेत जरूर मिले। ग्लोबल क्यूज, US टेक अर्निंग्स और ट्रेड डील कमेंट्स की दमदार प्लस मोमेंटम ने ट्रेंड में जान जोड़ दी। जर्मन DAX और FTSE में मॉडरेट सख्ती रही, लेकिन एशिया फ्यूचर्स ने थोड़ी लहर दिखाई। टेक्निकल ब्रेकआउट्स। निफ्टी 25,000-25,100 का साइकोलॉजिकल जोन तोड़ने के बाद इंट्राडे ब्रेकआउट हुआ। एनालिस्ट्स ने इसे बुलिश इंडिकेटर कहा। अब आगे की राह क्या है? सपोर्ट लेवल्स 24,925,000 जोन पर समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो 25,000 निशान सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल्स 25,225,300 की ओर तेजी संभव है, लेकिन ग्लोबल मैक्रो और क्रूड की दिशा इस पर असर डाल सकती है। स्टॉक्स टू वॉच। रिलायंस आज गेन, कल कोरेक्शन। ICICI एंड HDFC बैंकिंग पॉस। मंदेम एंड लैंड टी इंडस्ट्रियल रिबाउंड। इन्फोसिस एंड TCS IT पर नजर। मैक्रो ट्रिगर्स अहेड। फेड स्टांस, क्रूड प्राइसेस, ग्लोबल ट्रेड टॉक्स, RBI अपडेट्स, टेक्निकल लेवल्स, ये सब कल के लिए रणनीति तय करेंगे।